इस बार SECL के नागपुर रेल मंडल के कन्हान रेलवे स्टेशन के यार्ड का आधुनिकीकरण और रीटा स्टील साइडिंग को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग का भी काम किया जाएगा और ऑटो सिग्नलिंग का भी काम होगा। इस वजह से 6 से 14 अगस्त तक एक साथ 68 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों को गंतव्य से पहले खत्म और रवाना भी किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगहों से हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़ेंगे। रायपुर से हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से संदीप करिहार, दुर्ग से आनंद नारायण ओझा जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से जावेद खान और भोपाल से सनी मालवीय जुड़े हुए हैं। ग्वालियर चलते हैं जावेद के पास। जावेद, एक बड़ा आंकड़ा 68 ट्रेनों को रद्द किया गया, 1-2 दिन के लिए नहीं, 6 तारीख से 14 तारीख के लिए, एक लंबा वक्त। रक्षाबंधन का त्योहार भी है, आवाजाही अब लगातार हो रही है। ऐसे में अब इतनी सारी ट्रेनों को कैंसिल कर देना कहां तक लोगों को सुविधाएं देगा? एक तरफ राज्य सरकार बोलती है कि किसी भी व्यक्ति को असुविधा होने नहीं दी जाएगी और दूसरी तरफ इतनी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया जाता है। जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी वाला एक शहर है और ग्वालियर से छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ से ग्वालियर के लिए यात्रियों का लगातार आवागमन होता रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से ट्रेन चलती हैं उसमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के अलावा विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन ट्रेन जो चलती है उसको समता एक्सप्रेस कहा जाता है। वो ग्वालियर में अभी 2.5 घंटे लेट चल रही है। और चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके अलावा बहुत सारी जो ट्रेन है इंटरलॉकिंग की वजह से विलंब से चल रही हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं जो अपने गंतव्य के लिए जाना है वो परेशान हो रहे हैं और वो अपने स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ यात्री हमारे बीच में मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे आप लोग कहाँ जा रहे थे और कितनी देर से चल रही ट्रेन? मुझे झांसी जाना है और वे भी देखें अगर तो ट्रेनें जो है मोस्टली मतलब अभी करीब 1 घंटा लेट चल रही है। मुझे कर्नाटका संपर्क क्रांति से जाना है। अगर लेकिन देखें, अगर ये रूटीन के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ट्रेनों का जो आवागमन का सिस्टम है सही नहीं है। हमने सुना है, कई जगह हम पढ़ते रहते हैं कि जैसे जापान के अंदर अगर ट्रेन अगर 1 या 2 मिनट भी लेट होती है तो रेलवे डिपार्टमेंट वहाँ पे खेद व्यक्त करता है। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये कहावत बन गई है, कई सारे लोग कहते हैं कि टाइम पे काम ना करने के लिए कह रहे ये इंडियन टाइम है। तो हमारी रेलवे भी बिल्कुल इंडियन टाइम के ऐसे ही काम करती है, बिल्कुल प्रॉपर टाइम से। और आज हम 21वीं 22वीं शताब्दी के अंदर आए हैं, इतना हाईटेक सिस्टम आने के बाद भी अगर हम ट्रेनों को टाइम पे नहीं चला रहे हैं तो ये हमारे लिए जरूर चिंतन और मंथन का विषय होना चाहिए कि हम एक पंक्चुअलिटी के साथ हम रेलवे को चलाएं। बिल्कुल, रेलवे में जो यात्रियों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है और भी यात्री मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन है, कितनी विलंब से चल रही है? सर, मेरी ट्रेन निजामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति है। ये अभी 1.5 घंटे से लेट चल रही है और कल मेरा CAPF का एग्ज़ाम है, मेरे को भोपाल जाना है। और ये ट्रेन की डिले की वजह से जो प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं वहाँ जाके होटल लेने में, लॉज लेने में, वहाँ रुकने में जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। और आने वाले समय में रेलवे को ये देखना चाहिए कि कैसे समय पे वो ट्रेनों को चला सके जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। आपकी चिंता यह भी होगी कि इंटरव्यू मिस नहीं हो जाए या दूसरे की बहुत सारी शंकाएं हैं? सर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जाके रुकना है, बाकी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट देखना है, डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे जाके दोबारा देखने हैं। तो ऐसे डिले की वजह से काफ़ी परेशानी को देखना पड़ता है। तो डिले की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जावेद, आप यात्रियों से बातचीत कीजिए, आपके पास वापस से आएंगे। दुर्ग चलते हैं। हमारे